मनाया जाता है, ये बात तो सभी जानते हैं। लेकिन टीचर्स डे के रूप में आज स्कूल बंद होने के बावजूद इतने बच्चे आए हैं, जबकि बोल दिया गया था कि स्कूल बंद है, फिर भी इतने बच्चे आए हैं। ये दिखता है कि बच्चों को टीचर से कितना लगा है, क्योंकि आज कोई जबरदस्ती नहीं था, किसी को नहीं बोला गया था कि आना ही आना है, लेकिन फिर भी आप लोग आए, ये बहुत बड़ी बात है। एक समय था जब हम लोग पढ़ते थे स्कूल में, स्कूल से जब छुट्टी मिल जाती थी तो ऐसा लगता था कि बहुत बड़ी चीज मिल गई। लेकिन आज के समय में देखते हैं कि बहुत सारे बच्चों को जब बोल दिया जाता है कि छुट्टी है, उसके बाद भी देख सकते हैं कि सभी बच्चे आज स्कूल में प्रेजेंट हैं। तो ये बच्चों को दिखता है कि टीचर से लगाव है, यही मॉडर्न एजुकेशन है और बच्चों को हमें सिखाना है। आज 5 सितंबर को यहाँ पर हम लोग जो है इकट्ठा हुए हैं। हमारा ये उद्देश्य है कि शिक्षक दिवस के रूप में जो ये 5 सितंबर को मनाया जाता है, इसके बारे में थोड़ा सा आप लोग जान लीजिए। तो आज जो है 5 सितंबर, जिनके जन्मदिन के रूप में हम लोग यहाँ पर बर्थडे केक देते हैं, हम लोग एक परंपरा, एक ट्रेडिशन अभी बन गया है कि हम लोग केक काट के किन्हीं का जन्मदिन मनाते हैं। तो टीचर्स डे जो ये है एक जन्मदिन ही है, मनाया जाता है। तो ये टीचर्स डे जिनके नाम से मनाया जाता है, उनका नाम डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन है, जो कि भारत के सबसे प्रथम उपराष्ट्रपति थे और दूसरे राष्ट्रपति थे। और उससे पहले भी ये शिक्षा जगत में इन्होंने बहुत बड़ा अपना योगदान दिया। दार्शनिक थे, फिलोसोफर थे और ये बहुत बड़े शिक्षाविद थे, एजुकेशनिस्ट कहा जाता है। ठीक है, तो इन्हीं का जन्मदिन के रूप में हम लोग जो है शिक्षक दिवस के रूप मनाते हैं। तो एक बार कहा जाता है क्या कि इनके जो चाहने वाले बहुत सारे स्टूडेंट्स वगैरह जो थे इनके, वो स्टूडेंट्स इनके पास गए थे और बोले थे कि सर मैं आपका जन्मदिन मनाना चाहता हूँ। ये हमने सुना है अपने शिक्षक गुरुओं से, अपने टीचर से हमने सुना था कि जब उनको कहा गया कि उनके शिष्य जो थे वो चाहते थे कि उनका टीचर्स डे के रूप में यानी उनका जन्मदिन मनाए, तो टीचर्स डे यहाँ पर इसी शिक्षक दिवस को मनाने के लिए यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। तो वक्त को देखते हुए क्योंकि समय ज्यादा हो रहा है, इसलिए हम चाहेंगे कि हमारे विद्यालय के प्रिंसिपल सर, यानी आप सभी के, हम सबके प्रिंसिपल सर जो है कौशल किशोर सिंह सर, मैं चाहूंगा उनसे निवेदन करूंगा कि 2-4 लाइन इस टीचर्स डे के अवसर पर बच्चों को बोलें और बच्चे इससे कुछ सीख हासिल करें कि हम लोग क्यों मनाते हैं और ये कैसे है, इसके महत्वता को बताएं। तो आप लोग एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं। सर्वप्रथम हम अपने उन सभी गुरुओं के चरणों में नमन करता हूं जिनकी बदौलत आज हम आप लोगों के बीच कुछ बातें बोल रहा हूं। मेरे पास आज जो कुछ भी है ये किसी न किसी गुरु की देन है, अतः सर्वप्रथम हम उनके चरणों में नमन करता हूं। अब यहाँ पर इस शिक्षक दिवस में इस कार्यक्रम में उपस्थित डायनामिक पब्लिक स्कूल के डायरेक्टर अफजल सर, मनोज सर और सभी टीचर्स एवं यहाँ पर इस छुट्टी के दिन में भी उपस्थित हमारे प्यारे बच्चों, आप लोगों को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम इस शिक्षक दिवस को मनाने के लिए एकत्र हुए हैं। आज का जो यह दिन है, 5 सितंबर का जो दिन है, यह एक महान शिक्षाविद, एक महान दार्शनिक का जन्मदिन है। आज के दिन ही हमारे भारत देश के प्रथम उपराष्ट्रपति और द्वितीय राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म हुआ था। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म 5 सितंबर 1888 ईस्वी को तमिलनाडु में हुआ था। ये एक महान शिक्षक थे, इन्हें शिक्षा से बहुत बड़ा लगाव था। ये बहुत से कॉलेजों में अध्यापन का कार्य किए। इनका योगदान विदेश में भी रहा,
विदेशों में ये राजदूत के पद पर काम किए। उसके बाद हमारे देश के प्रथम उपराष्ट्रपति के रूप में इन्होंने सन 1952 ईस्वी से लेकर 1962 ईस्वी तक इन्होंने कार्य किया और हमारे भारत के लिए कई महत्वपूर्ण काम किए। तत्पश्चात सन 1962 से 1967 तक ये हमारे भारत के राष्ट्रपति के पद पर कार्यरत रहे और बहुत सारे देश के अच्छे कार्य किए। इन्हें भारत का सबसे सर्वोच्च सम्मान जो भारत रत्न होता है 1954 ईस्वी में भारत रत्न से इनको सम्मानित किया गया था। आपको पता होना चाहिए कि भारत का सर्वोच्च सम्मान सभी व्यक्तियों को नहीं मिल पाता है, क्योंकि ये हमारे भारत के सर्वोच्च व्यक्ति थे, इसीलिए इनको सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया। इनसे हमें बहुत कुछ सीख लेनी चाहिए, क्योंकि शिक्षा के क्षेत्र में इन्होंने बहुत सारे काम किए। तत्पश्चात उन्होंने अपने जन्मदिन को एक शिक्षक दिवस के रूप में मनाने के लिए प्रेरित किया लोगों को। ये भी उनकी एक महान देन है और तब से हम लोग प्रत्येक वर्ष 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में मनाते आ रहे हैं। और एक बात हम आप लोगों को कहना चाहेंगे कि किसी भी बच्चे का जो निर्माण होता है उनमें एक शिक्षक का बहुत बड़ा योगदान होता है। किसी भी बच्चे का जो भविष्य बनता है वो एक शिक्षक के द्वारा बनाया जाता है। इसीलिए आप लोग सदैव शिक्षकों का सम्मान करें। उसके बाद हम आप बच्चों से कहना चाहेंगे कि हमारे सबसे पहला गुरु हमारी माँ होती है। हमारी सबसे पहला गुरु जो है, पहला टीचर जो है, पहली टीचर वो हमारी माँ है, आप लोगों की माँ है। क्योंकि सबसे पहले अगर हमें कुछ सिखाती है तो हमारी माँ होती है। माँ ही सर्वप्रथम बच्चे को ज्ञान की बात सिखाती है, बैठने के लिए, बोलने के लिए, चलने के लिए, यहाँ तक कि पढ़ने के लिए भी पहले माँ ही स्टार्ट करती है। इसीलिए हम आप लोगों को एक संदेश देना चाहेंगे कि आप लोग अपने माँ का जरूर सम्मान करें। उनके हर बातों का जो है वो आप विनम्रता पूर्वक जो है माने, उनका सम्मान करें और जीवन में आगे बढ़े। इन्हीं कुछ बातों के साथ पुनः एक बार आप लोगों के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए, आप लोगों को आशीष देते हुए और शिक्षक दिवस की पुनः हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए हम अपनी बात को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद सर। तो उम्मीद है आप लोग सर की बातों से बहुत कुछ सीखे होंगे। अब समय को देखते हुए जो आगे का कार्यक्रम है जल्द से जल्द किया जाए, तो आएंगे टीचर जो भी हैं सभी आ जाए यहाँ पर और केक काटने की जो रस्म है इसको पूरा